हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी लाइफ में खुश और अच्छे होंगे। व्यूअर्स, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल हिंदी नाइट वॉकर को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की डरावनी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानियों की तरफ चलते हैं। ये स्टोरी मैंने रेडिट से ली है। एक यूज़र ने इस स्टोरी को बिना नेम मेंशन किए हुए रेडिट पर पोस्ट किया था। तो चलिए उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को सुनते हैं। अगर आप रात को टेक्सास की तरफ ड्राइव करना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये घटना मेरे साथ 2 हफ्ता पहले घटी थी। मैं ड्राइव करता हुआ टेक्सास जा रहा था। ये सफ़र काफ़ी लंबा था। अगर मैं कंटिन्यू ड्राइव करता तो ये सफ़र जल्द ख़त्म हो जाता। पहले तो मैंने यही सोचा था कि नॉन स्टॉप ड्राइव करता हुआ आगे बढ़ूंगा, और मैंने ऐसा ही किया। मुझे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कुछ ज़्यादा जल्दी थी। मैं नॉर्मल पर कंटिन्यू ड्राइव कर रहा था। कुछ घंटे मैं साउथ की तरफ ड्राइव करता रहा। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने अपना म्यूज़िक का साउंड हाई कर रखा था और पास वाली पैसेंजर सीट पर एनर्जी ड्रिंक से भरा हुआ कूलर रखा था। मैं ड्राइव करता रहा यहाँ तक कि मुझे टेनेसी में एंट्री का बोर्ड दिखा, यानी कि मैं अब टेनेसी में इंटर हो रहा था। मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतनी जल्दी ड्राइव करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैं इस विश्वास को टूटने नहीं देना चाहता था और अपनी उसी स्पीड को बाकी रखते हुए गाड़ी चला रहा था। मैंने समय की तरफ ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। सूरज धीरे धीरे डूब चुका था। मैं अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। सामने एक हाईवे था। मुझे अजीब लगा कि उस हाईवे पर आमतौर से रात में और भी गाड़ियां दिखनी चाहिए थीं, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि उस हाईवे पर सिर्फ मैं हूं और मेरी गाड़ी की गूंजती आवाज। इसके अलावा और कुछ भी ना हो। मैं अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए अपनी धुन में मस्त बस आगे बढ़ रहा था। पर मुझे इस हाईवे का सुनसान होना कुछ खटक रहा था। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक मेरी नज़रें कुछ अजीब देखने लगीं। गाड़ी से कुछ दूरी पर रोड के बीचों बीच बिल्कुल अंधेरा था। मुझे रोड के उस पार बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के बाद किनारे पर रोक दिया और इमरजेंसी लाइट ऑन कर दी। ये कोई कोहरा नहीं था, बल्कि ये बिल्कुल काला अंधेरा था। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैं अपने दिल ही दिल में गॉड से ये प्रार्थना कर रहा था कि काश कोई और गाड़ी वाला मेरे पास से गुजर जाए, पर मेरी सोच व्यर्थ थी। मैं कुछ देर गाड़ी रोके हुए इंतजार कर रहा था, पर कोई नहीं आया। 20 मिनट यूं ही निकल गए, पर कोई भी कार या ट्रक वाला नहीं दिखाई दिया। मैंने अपनी गाड़ी की विंडो के शीशे नीचे किए ताकि कुछ फ्रेश हवा ले सकूं, इसलिए कि मुझे पसीना आने लगा था। मैं काफी घबराया हुआ था, इसलिए कि मेरी मंजिल अभी काफी दूर थी और मैं वहां जल्दी पहुंचना चाहता था। अचानक मेरी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। मैं इंजन स्टार्ट करने की कोशिशें करने लगा, पर ऐसा लग रहा था कि वो ठंडा पड़ चुका है। मैं काफी उलझन का शिकार हो गया था। हड़बड़ाकर इधर उधर की चीजों को देखने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि गाड़ी कैसे बंद हो गई। फिर अचानक मेरे कानों में टक टक की आवाजें आने लगी, जैसे कोई किसी मजबूत चीज पर किसी नुकीली चीज से टक टक की आवाजें निकाल रहा हो। पर यह आवाज ज्यादा तेज नहीं थी। यह आवाज 2 बार आई थी। मुझे लगा कि शायद यह आवाज गाड़ी के नीचे की तरफ से आ रही है और इसके लिए मुझे गाड़ी से बाहर निकलकर देखना पड़ता। मैंने हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकलकर देखने का फैसला किया। मैं अभी दरवाजा खोलने ही वाला था कि मेरी सांसें थम गईं। दिल बहुत तेज धड़कने लगा। खिड़की की ट्रिम पर एक हाथ लटकता हुआ दिखाई दिया। मैं डर कर पीछे की तरफ हो गया और कूलर से जाकर टकरा गया। वो हाथ अपनी कुछ पीली और सफेद अंगुलियों से दरवाजे के अंदरूनी हिस्से को थपथपा रहा था।
मैं डरा हुआ जरूर था, पर न जाने मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया कि शायद कोई है जो मेरी हेल्प करना चाहता है। पर मेरे पीछे तो कोई भी गाड़ी नहीं आई थी। अगर कोई गाड़ी होती भी तो रात के समय उसकी लाइट से जरूर पता चल जाता। मुझे यकीन था मेरे पीछे कोई भी गाड़ी नहीं आई है। मैं इंजन के बंद होने से परेशान था। सोचा शायद कोई कहीं से आया हो जो मेरी हेल्प करना चाहता हो। ये सोचते हुए मैंने पूछ लिया कि हेलो, कौन है? अब थपथपाने की आवाज आना बंद हो गई थी और हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ चला गया। कुछ देर सन्नाटा था। फिर मैंने अपने आप को संभालते हुए फिर पूछा कि कौन है वहां? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लग रहा था इस सुनसान हाईवे पर मैं अपने आप से बातें कर रहा हूं। मैंने पीछे की खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, पर मुझे कुछ नजर नहीं आया, जिससे मुझे और ज्यादा हैरत हुई कि मेरी गाड़ी के बाहर आखिर कौन था। मैं वापस ड्राइविंग सीट पर जा रहा था कि मेरे कानों के पास फिर से किसी ने टैप किया। जिधर से आवाज आई थी मैं तुरंत उस डायरेक्शन में बाहर झांकने की कोशिश करने लगा, पर अब भी वहां कुछ नहीं था। पर शीशे के बाहरी हिस्से पर कुछ अंगुलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था और मैं ड्राइविंग सीट पर वापस आ गया और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, पर गाड़ी अब भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर मुझे कुछ फुट स्टेप की आवाजें लेफ्ट साइड से आने लगी। अब मैं उधर मुड़कर देखने लगा कि अचानक मेरी गाड़ी की हेडलाइट अपने आप जल गई। उस लाइट ने मेरे सामने एक इंसानी स्ट्रक्चर को दिखाया था, पर वो इंसान नहीं लग रहा था, इसलिए कि उसका सर गायब था। वो बिना सर वाला कोई अजीब सा दिखने वाला कुछ था। वो बिना सरों वाला धड़ अपने अंगूठे पकड़े हुए था, जैसे वो हिल रहा हो। मेरी तरफ बढ़ने से पहले उसने कुछ अजीब सी हरकत की, अपने धड़ को इधर उधर हिलाकर फिर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं बता नहीं सकता कि मेरी हालत कैसी थी। मैंने इंजन को स्टार्ट करना शुरू किया, पर मेरी मेहनत बेकार थी। मैंने सोचा कि अगर हेडलाइट्स जल रही हैं तो ये खिड़कियां बंद हो सकती हैं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ लड़खड़ाती हुई चाल में बढ़ रहा था और मैं अपनी खिड़की बंद करने की कोशिशें करने लगा, पर बदकिस्मती से मेरी खिड़की भी ऊपर नहीं हो रही थी। मेरी हथेलियों पे पसीना आ रहा था। मैं बहुत घबराया और डरा हुआ था। इतनी देरी में वो ड्राइवर सीट की तरफ कोने में पहुंच गया था। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं बाहर निकलकर उसका सामना करने का फैसला किया, पर जब दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाया तो ऐसा लगा कि दरवाजा लॉक्ड है। जल्दबाजी में मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि मैं खिड़की से बाहर कूदकर निकलूं और इसका सामना करूं। पर फिर मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं कूलर से सटकर अपने पैरों को ड्राइविंग सीट की तरफ करके उसे लात मारने के लिए रेडी था। मैंने सोच लिया था कि अगर वो अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो मैं उसे लात मारूंगा, पर अब वो मुझे साफ दिखाई दे रहा था। ये एक मर्दानी बॉडी थी जो बहुत लंबा था। उसकी शर्ट पर अजीब से होल्स थे। उसके पतलून पर ऐसे निशान थे कि जैसे मोटे मोटे टायर उनके ऊपर से गुजरे हों। वो अपने हाथ मुझ तक पहुंचाने ही वाला था कि मैंने एक लात खींचकर उसको मारी। वो गिर पड़ा। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसको संभलने में कुछ समय लगा। वो फिर मेरी तरफ बढ़ने लगा। इस बार मेरी लात बहुत जोर से उसे पड़ी थी। वो नीचे गिर पड़ा। मेरे दिमाग में न जाने कहां से आया कि गाड़ी को स्टार्ट करके देखता हूं। जैसे ही चाबी घुमाई मैं खुशी से उछल पड़ा। गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। मैंने एक्सीलेटर पर पैर रखकर फुल स्पीड में उस अंधेरी की तरफ गाड़ी भगाना शुरू कर दिया। अचानक मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे सर को कोई निचोड़ रहा है, पर मैं इन सब चीजों की तरफ ध्यान दिए बगैर चलता रहा। सामने अंधेरा था पर रास्ता साफ लग रहा था। कोई और गाड़ी नहीं चल रही थी, इसलिए मैं बस भागता ही जा रहा था। मेरी सांसें अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थीं।
मैं सोचने लगा कि शायद कोई घोस्ट था। नहीं मालूम मेरे साथ क्या करना चाह रहा था। मैं अब भी अंधेरे में ही गाड़ी चला रहा था। आसपास कोई लाइट नहीं थी, पर कुछ दूर आगे जाने के बाद फिर मेरी सांसें थम गईं। वो रोड के किनारे फिर खड़ा दिखाई दिया, पर इस बार मैं बिना ध्यान दिए गाड़ी चलाता रहा और मैं बार बार अपने आप को उसके एहसास से दूर करना चाह रहा था। उसके बारे में नहीं सोचना चाह रहा था, पर फिर भी बार बार मेरे दिमाग में बस उसी का ख्याल आ रहा था। रात के 12 बज चुके थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़े हुए थे और पैर एक्सीलेटर पर था। गाड़ी अपनी फुल रफ्तार पर थी। मैंने सोचा कि शायद अब वो चला गया। अब मैं सुकून की सांस लेना चाहता था कि अचानक मेरी गाड़ी के सामने फिर से वही दिखाई दिया। इस बार मेरी चलती गाड़ी से वो टकराने ही वाला था, पर मैंने गाड़ी को साइड से निकाल लिया और साइड मिरर में उसे देखने की कोशिश करने लगा। मेरा खून जैसे जम गया हो। वो मेरी पिछली सीट पर बैठा दिखाई दिया, पर जैसे ही मैं उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा, वो वहां नहीं था। सीट खाली थी। मैं बता नहीं सकता कि मेरी हालत कैसी हो रही थी। मैं डरता हुआ अब भी गाड़ी चला रहा था। फिर अचानक मेरी गाड़ी की छत पर कोई चीज बहुत तेज आवाज के साथ कूदी। उस आवाज से मैं इतना घबरा गया था कि मेरा हाथ स्टीयरिंग से छूट गया। गाड़ी रोड के दूसरी तरफ जाने ही वाली थी कि मैंने कोशिश करके फिर उसे संभाल लिया। वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मुझे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी, पर मैं यहां नहीं मरना चाहता था। अपने आप को संभालते हुए खुद को मजबूत करने की कोशिश करने में लग गया। इस बार वो बिना सर का इंसान मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने था। मैंने गुस्से से स्पीड और तेज कर दी और एक तेज आवाज के साथ उसे टक्कर मार दी। वो गाड़ी से टकराने के बाद जैसे गायब हो गया हो। मैं फुल स्पीड में गाड़ी भगाता हुआ काफी दूर निकल आया। मैंने सुकून की सांस उस वक्त ली जब मुझे कुछ गाड़ियां रोड पर चलती हुई दिखाई देने लगी। मैंने ध्यान दिया कि मेरे सर से खून बह रहा था। मुझे होश ही नहीं था कि कब मुझे चोट लग गई थी। शायद जब वो गाड़ी पे कूदा था तो मेरा सर कूलर से टकरा गया था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब और आगे नहीं बढ़ूंगा। किसी होटल में जाके रात गुजार कर सुबह अपना सफर करूंगा। मैं एक होटल पे पहुंच गया था। वहां काउंटर पर मुझे एक औरत मिली। उसने कहा कि तुम्हारा चेहरा पीला पड़ चुका है, क्या तुम ठीक हो? मैंने उससे उस हाईवे की सारी बातें बताई कि वहां एक बिना सर का इंसान था जिसने तकरीबन मुझे मार ही डाला होता। मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। वो मुझे घूर कर देखने लगी और कहती है, तुम लोगों के पास हमेशा अजीबोगरीब कहानियां होती हैं। उसे यकीन नहीं था। वो कहने लगी कि एक बार कोई और भी इसी तरह की बातें कर रहा था। मैंने कहा, उस हाईवे की? वो कहती है, हाँ। मैंने पूछा कि फिर उसे क्या हुआ? वो कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ। हमने पुलिस को बुलाया था, पर उन्हें वहां पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं दिखा जो बिना सर के हो। मैंने धीरे से कहा, वो वहां था। तुम चाहे मुझ पर विश्वास न करो, पर वो वहां था। मैंने रूम बुक कर लिया था और अपने घाव को साफ करके रात में वहीं रुका। अपनी आंखों को बंद करके उसे भुलाने में लगा हुआ था, पर पूरी रात मेरे दिमाग में बस वही था। जब सुबह मैं चेकआउट करके जाने लगा तो उस औरत को अपनी गाड़ियों पर कुछ हाथ के निशान दिखाए जो अब भी उस बिना सर वाले इंसान के थे, पर मुझे नहीं मालूम कि उसको विश्वास हुआ या नहीं। मैंने फिर कभी रात में ड्राइव ना करने की कसम खा ली थी। व्यूअर्स, ये दूसरी कहानी भी मैंने रेडिट से ली है। एक यूजर ने अपने साथ घटी एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना को रेडिट पर पोस्ट किया था। तो चलिए उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को सुनते हैं। मेरे पास एक ऐसे राक्षस की स्टोरी है जो मेरा 8 सालों तक पीछा करता रहा। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग भूत प्रेत राक्षस के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन कोई मेरे दिल से पूछे तो शायद उसे यही जवाब मिलेगा कि हाँ, वो सच में होते हैं और हमारी इसी दुनिया में हमारे साथ रहते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा,
बस मेरे साथ जो घटना हुई है उससे आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी एज अभी 50 साल है। मेरा उस शैतान से उस वक्त सामना हुआ जब मैं 1992 में गर्मी के मौसम में अपने पहले अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। बदकिस्मती से उस शैतान ने मेरा 8 साल तक पीछा नहीं छोड़ा। मैं उन 8 सालों में जो मेरे साथ घटनाएं हुई हैं उनमें से कुछ को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं कैस्पर वायोमिंग चला गया था, जहां से मैंने ग्रेजुएशन किया था। मेरे एक दोस्त ने मुझे वहां पर 2 बेडरूम का एक अपार्टमेंट दिलवाया था। यह अपार्टमेंट एक 2 फ्लोर के बिल्डिंग का था। हम दोनों वहां साथ ही रहते थे, इसलिए कि हम दोनों एक ही मॉल में काम करते थे। ये जून का महीना चल रहा था और उस वक्त अपार्टमेंट में एयर कंडीशनर नहीं था, तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी से हमारी क्या हालत हुई होगी। मैं अपने बेडरूम को पेंट कर रहा था। मैं थक कर वापस किचन में आइस टी लेने और कुछ आराम करने के लिए आ गया था। फिर जब मैं थोड़ी देर बाद बेडरूम में गया तो वो देखकर काफी डर गया। बेडरूम की पिछली दीवार को किसी ने पेंट किया था, जबकि अभी तक मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। मैंने देखा कि मेरा ब्रश वहीं पर रखा हुआ है जहां मैं रखकर गया था, पर पिछली दीवार से पेंट अभी भी टपक रहा था, जैसे किसी ने अजीब स्टाइल में दीवार पर कलर कर दिया हो। मैंने धीरे से कहा कि क्या इसको किसी ने पेंट किया है? उस बेडरूम में एक आवाज गूंजी, मैं यहां हूं, जबकि उस अपार्टमेंट में मेरे अलावा कोई नहीं था। वो देखकर मैं तुरंत वहां से भागकर बाहर आ गया और अपने फ्रेंड का इंतजार करने लगा। रात के 11 बज रहे थे। वो अब तक वापस नहीं आया था। 1 बजे के करीब वो वापस आया, तो मैंने उससे सब कुछ बताया, तो उसने मेरी सारी बातों को टाल दिया। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था, पर एक दिन हम दोनों बाहर गए हुए थे। वापस आए तो लेट हो गया था, इसलिए दूसरे दिन मैं नहाने के लिए बाथरूम में गया। जब मैं नहा रहा था तो मेरे शोल्डर पर किसी ने हाथ रखा और उसका स्पर्श बिल्कुल ठंडा था। मैंने सोचा शायद मेरा दोस्त मुझे परेशान कर रहा है, पर जब मैं पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। मैं डर की वजह से नंगा ही बाहर आ गया। मैंने अपने दोस्त को देखा तो जैसे वो किसी सदमे में हो। वो कांप रहा था। वो कह रहा था कि मैंने उसे वहां जाते हुए देखा। हम दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। रात हमने किसी तरह जगकर बिताई। दूसरे दिन हमने दूसरा अपार्टमेंट ले लिया था। वहां पर हम कई महीने तक बहुत सुकून से थे। वो अपार्टमेंट कुछ पुराना था, उसके दरवाजे बहुत पुराने लग रहे थे। मैं वहां बहुत खुश था, ये सोचकर कि शायद वो पहला अपार्टमेंट हॉन्टेड था, पर यहां पर मुझे बहुत सुकून था। मुझे नहीं मालूम था कि वो शैतान मेरा यहां तक भी पीछा नहीं छोड़ेगा। हम दोनों डिनर करने के बाद आराम से बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक हमारे अपार्टमेंट की लाइट चली गई। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, बाहर लाइट थी, सिर्फ हमारे अपार्टमेंट की लाइट गई हुई थी। हमने सोचा शायद कोई फॉल्ट हो, इस वजह से इस अपार्टमेंट की लाइट चली गई हो। फिर अचानक किचन से बहुत तेज सामान इधर उधर फेंकने की आवाजें आने लगी। हमारे अपार्टमेंट में कोई पालतू जानवर नहीं था कि जो किचन में जाकर ऐसा कर सकता था। हम दोनों सोफे के पीछे होकर अपने गॉड को याद करने लगे। फिर एक ऐसी आवाज हमारे अपार्टमेंट में गूंजी जिसे मैं बता नहीं सकता। हम दोनों डरे हुए सोफे के पीछे छुपे हुए थे। फिर बाहर से दरवाजा लड़ाने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई दरवाजे को आपस में टकरा रहा हो। कुछ देर बाद ये आवाजें आना बंद हो गई। हम दोनों अब भी एक दूसरे के करीब बैठे थे। कुछ देर में लाइट भी आ गई थी। हम फिर भी अकेले थे। बहुत देर तक हम वहीं पर बैठे रहे और हमने फिर उस रात को जाग कर बिताया। किचन में कुछ बर्तन इधर उधर टूटे हुए बिखरे पड़े थे। दूसरे दिन शाम ही का समय था, ज्यादा रात नहीं हुई थी। हम दोनों टीवी देख रहे थे। दरवाजे पे खटखट की आवाज हुई। हमने सोचा कि शायद हमारा कोई दोस्त हो, पर जैसे ही दरवाजा खोला गया वहां फिर कोई नहीं था। ये सब चीजें हमें अंदर से बहुत डरा चुकी थी।
ये सारी घटनाएं होने के बाद हमने उसी रात ये फैसला किया कि यहाँ नहीं रहना है, और वो रात हम दोनों ने एक रेस्टोरेंट में बिता दी थी। हमने फिर अपने अपार्टमेंट को चेंज करने का फैसला कर लिया। उस घर को भी बदल दिया था। सिटी की दूसरी तरफ हमने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। वहां पर भी कुछ दिन शांति से गुजरा। फिर एक दिन जब मैं रात को सोया तो मैं सपना देख रहा था कि मैं एक बहुत बड़े कमरे में खड़ा हूं, जिसके चारों तरफ दरवाजे लगे हुए हैं, और एक परछाई जो बिल्कुल सफेद मेरे सामने खड़ी है। जब मैं वहां से भागने की कोशिश करता हूं तो सारे दरवाजे अपने आप एक एक करके बंद होने लगे। जब मैं आखिरी दरवाजे के पास पहुंचता हूं तो मेरे पहुंचते ही वो बंद हो जाता है, और फिर पूरे रूम में एक ऐसी शैतानी हंसी की आवाज आती है जिसे पूरा कमरा गूंज उठता है। मैं हड़बड़ा के उठ जाता हूं। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी। थोड़ी देर मैं यूं ही बेड पर था। जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ, मेरे कानों में मेरी माँ की आवाज आने लगी। वो सीढ़ियों के ऊपर से मुझे बुला रही थी। मैं सोचने लगा कि मेरी मॉम इतनी दूर यहाँ कैसे आ सकती हैं। वो यहाँ से 50 मील दूर रहती हैं। मैंने अपने दोस्त को जगाया और उसे कहा कि सीढ़ियों के ऊपर से मेरी माँ की आवाज आ रही है। वो भी सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है। मेरी माँ मुझे कभी फोन किए बगैर नहीं आई, और अगले पिछले दोनों दरवाजे भी बंद थे। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मॉम ने इस रूम की नकली चाबी बनवाई हो और चुपके से आ गई हूं। मैं और मेरा दोस्त जब सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ गए तो वो दरवाजा अब भी बंद था। मेरी माँ का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन एक चीज हम दोनों फील कर रहे थे कि कमरे का तापमान बहुत गिर गया था। हम दोनों को सर्दी का एहसास हो रहा था। फिर हम दोनों ने उसे देखा। एक काला साया किचन से निकलकर डाइनिंग रूम की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। ऐसा लगता था कि वो अपने आप को हमें दिखाना चाहता हो। वो धीरे धीरे वहां से नीचे की तरफ चला गया। अब हालत इतनी खराब हो गई थी कि हमारे जानने पहचानने वाले भी हमारे घर आने से डरने लगे। हमने बहुत से धार्मिक लोगों और पादरियों को अपना घर दिखाया, पर फिर भी वो शैतानी ताकत हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी। फिर हमें एक ऐसा पादरी मिल ही गया जो इन सब चीजों में बहुत माहिर था। वो हमारे घर आया। जब उसने हमारे घर को चेक किया तो वो कहने लगा कि ये शैतान तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त का पीछा कर रहा है। फिर मुझे समझ में आया कि जब भी हमारे साथ शैतानी घटना होती थी तो मैं तो कुछ ना कुछ धार्मिक चीजें जरूर करता था ताकि वो हमसे दूर रहे, पर फिर भी ये चीजें हमारे पीछे थीं। उसने मुझे बताया कि तुम्हारा दोस्त जादू टोने भी जानता है। फिर मुझे याद आया कि कई बार मैंने उसे कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए देखा था, और अब भी बहुत सी चीजों में पड़ा हुआ था जिसके बारे में मैं बातें करना जरूरी नहीं समझता। उस पादरी ने मुझे उससे दूर रहने की बात कही। मैं उससे अलग हो गया था, पर फिर भी कभी कभी उसे मैसेज से बातें कर लिया करता था। शैतान अब भी उसके पीछे था। कभी कभी इसके बारे में वो बातें करता था। फिर धीरे धीरे वो टूट गया। वो ड्रग्स और शराब का आदी हो चुका था, और 5 साल पहले उसकी डेथ हो गई। उसकी मौत से 1 वीक पहले भी मैंने उससे बात की थी, पर अब मैं सिर्फ उसके लिए प्रेयर कर सकता हूं कि वो जहां भी हो अच्छा हो। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी कहानियां, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानियां जरूर पसंद आएंगी।